औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। आप देख रहे हैं स्टोरी एंड अक़वाल चैनल। हम अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा याजूज मजूज की दीवार। नाज़रीन, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इस्लामी मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क़यामत की निशानियाँ। इसमें कोई शक नहीं कि याजूज माजूज बनी आदम में से दो बड़ी कौमें हैं। सूरतुल काफ में ज़ुल्करनैन के किस्सा पर नज़र दौड़ाने वाले को इस बात का कतई इल्म होगा कि ये दोनों कौमें मौजूद हैं और जो दीवार बनाई गई है वो कोई ख्याली और मसनूई नहीं बल्कि हकीकी और हिस्सी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई है। तो असल यही है कि कुरानी नसूस को अपनी असली हालत और ज़ाहिरी ही में लिया जाए और इनमें किसी किस्म की तावील और तहरीफ की जाए जो कि इसे मायने और मकसद को ख़त्म कर दे। और फिर कुरान करीम ने इसके बनाने की तफसील, बल्कि इसके बनाने में क्या कुछ इस्तेमाल हुआ, इसकी भी तफसील ज़िक्र की है। तो इसकी तफसील के बाद ये कहना कि आया ये बंद और दीवार मसनूई है या वहमी है, अल्लाह ताला ने इसकी तफसील बयान करते हुए फरमाया, हत्ता कि जब दो दीवारों के दरमियान पहुंचा तो इन दोनों की दूसरी तरफ ऐसी कौम पाई जो कि बात को समझने के करीब भी ना थी। इन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बहुत बड़े फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे रब ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ क़ुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत रोक और दीवार बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादर ला दो, यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि तेज़ आग जलाओ। जब लोहे की चादरें आग हो गई तो फरमाया, पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं इसके ऊपर डाल दूँ। तो इनमें ना तो इस दीवार पर चढ़ने की ताकत थी और ना ही वो इनमें कोई सुराग कर सकते थे। ज़ुल्करनैन कहने लगे कि मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन बोझ कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। अल-कहफ आयत नंबर 93-98। और इस बात की दलील इब्ने माजा की मदरजा झैल सही हदीस है कि ये उम्मत अब भी मौजूद है, बल्कि वो रोज़ाना इस कोशिश में लगी रहती है कि वो यहाँ से लोगों पर निकल जाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक याजूज माजूज इसे रोज़ाना खोदते हैं, हत्ता कि जब वो इस सुराख से सूरज की शुआएं देखते हैं तो इनका सरदार कहता है कि वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। तो अल्लाह ताला इसे पहली हालत से भी सख्त कर देता है, हत्ता कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला चाहेगा कि इन्हें लोगों पर भेज दे तो वो इससे सुराख करेंगे, हत्ता कि जब वो इस सुराख से सूरज की शुआएं देखेंगे तो इनका सरदार कहेगा कि वापस चलो, तुम बाकी इंशाअल्लाह कल खोदेंगे। तो जब वो वापस आएंगे तो इसी हालत में होगी जहां वो छोड़ गए थे। तो वो इसमें सुराख करके लोगों पर निकल आएंगे तो वो सारे पानी को जज पर खुश्क कर जाएंगे और लोग इनसे बचने के लिए अपने किलों में किला बंद हो जाएंगे। तो वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे तो वो तीर खून आलूद होकर इन पर वापस आएगा, यानी इनके तीर खून आलूद होंगे और ये इनके लिए फितना होगा। तो वो ये कहना शुरू करेंगे कि हम ज़मीन वालों पर गालिब आ गए और आसमान वालों पर भी गुलबा कर लिया। तो अल्लाह ताला इनकी गुद्दी में एक कीड़ा पैदा फरमाएगा तो इससे इन्हें कत्ल करेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक ज़मीन के जानवर मोटे और उनके जिस्म भर जाएंगे, यानी चर्बी से भर जाएंगे और गोश्त से भी भर जाएंगे। सही इब्ने माजा हदीस नंबर 3298। और ऐसे ही उम्मे हबीबा बिन्त अबी सफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि ज़ैनब जहश से बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास घबराहट की हालत में दाखिल हुए और कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह,
ہر کوئی اس شر سے ہلاکت ہو جو کہ قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3097۔ ناظرین، یہ تھی یاجوج ماجوج کی قوم کے بارے میں کچھ معلومات۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھے۔